यूसुफ और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे के बारे में, जो इंडिया का पहला ई हाईवे होने वाला है। अगर सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द प्लान्स रहती हैं तो 2020 तक ये कंप्लीट हो जाएगा और ये इंडिया का पहला ई हाईवे होगा, जिसके बाद इंडिया जो है वो दीगर ई हाईवेज पे काम करेगा। अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये एक 1300 किलोमीटर एक लंबा लेन है। इसके अंदर जो 20% रोड्स हैं वो इलेक्ट्रीफाइड होंगे, यानी जो जितनी भी ई बसेज या ई ट्रक्स इस रोड के ऊपर चलेंगे उनको चार्जिंग की फैसिलिटी दी जाएगी। इसका जो बेसिक पर्पस है वो कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करना है, क्योंकि ये एक बड़ा एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस है। तो इसी वाले से आज हम लोगों से बात करने वाले हैं, उनसे पूछने वाले हैं उनकी सवाल से क्या राय है। तो आइए चलते हैं। क्या करते हो आप? मैं 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ, MBBS कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताएं, बेसिकली जो हमारी नेबरिंग कंट्री है इंडिया, वो ई हाईवे बना रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहे हैं, और वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी टेक्नोलॉजी पे भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान है ना, जो पाकिस्तान और इंडिया का शायद अब कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि वहाँ पे जो पिछले दौर में पॉलिटिशियंस रहे हैं वो काफ़ी बेहतर रहे हैं हमारे से। और अगर इंडिया का देखा जाए तो इंडिया टेक्नोलॉजी में और IT में हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। अगर जब पाकिस्तानी होने के नाते इस हकीकत को शायद कबूल नहीं करना चाहते, लेकिन वो हमसे बड़ा आगे है इस मामले में। तो हमें भी चाहिए, ये जो हमारे 2-4 यहाँ पे ब्रांड चल रहे हैं, कोरोला हो गया, होंडा वगैरह, ये इन चीज़ों को छोड़ के सस्ती चीज़ की तरफ जाएं और मयारी चीज़ की तरफ जाएं। अब देखें, हमारे जो लाहौर है, जो दुनिया के वर्स्ट पोल्यूशन वाइज वर्स्ट सिटीज़ में से एक है, पता नहीं 4th या 5th नंबर पे, इस तरह मैं पिछले दिनों रैंकिंग्स में पढ़ रहा था। तो ये इसकी क्या वजह है? सबसे बड़ी वजह इसके व्हीकल्स हैं। ये जो इतना ज़्यादा धुआं इनसे निकलता है, पेट्रोल यूज़ करते हैं, ये मतलब इनका फ्यूल बड़ा 2 नंबर है। तो इसलिए हमें चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं इनकी तरफ जाएं, क्यों? ज़ाहिर बात है, टेक्नोलॉजी ने तो आना है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत लेट आती है। ये हमारा मतलब बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो हमें चाहिए कि इसी तरह अपने नेबर कंट्री से ही सीख लें कि किस तरह वहाँ कितना बड़ा मुल्क है, लेकिन उन्होंने उसको भी कंट्रोल किया हुआ है, और वहाँ पे भी उन्होंने किस तरह से तरक्की की है। हमसे तो आगे हैं तकरीबन हर लिहाज से, ये तो मानना पड़ेगा। तो ये इनका बड़ा बेनिफिशियल हो सकती हैं ये, अगर हम बनाएं तो पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट होगा। इसके अलावा इनकी कॉस्ट भी कम होगी, और इसलिए मतलब कुछ माफियाज के हाथों हम इनसे निकल सकते हैं बाहर। अच्छा, ये बताएं, बेसिकली जो हमारी नेबरिंग कंट्री है इंडिया, उन्होंने अपना पहला ई हाईवे बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं और वो 2022 में कंप्लीट भी हो जाएगा। कैसा देखते हैं आप इसे? आई थिंक इट्स अ गुड इनिशियल। हमें भी इसके लिए मूव फॉरवर्ड करना चाहिए, बट हमारे पास इतना भी सोर्सेज नज़र नहीं आ रहे, और आई गेस हम अभी अब 50 साल अपनी इन्हीं कार्स पे ही डिपेंडेंट रहेंगे। सो आई थिंक इट्स नॉट सच अ नॉट गुड डील। सो इंडिया इज़ टेकिंग अ वेरी गुड इनिशिएटिव, एप्रिशिएट। तो व्हाट डू यू थिंक कि हम इतना पीछे क्यों हैं इन मामलात? हाँ, एक्चुअली हमारी गवर्नमेंट ने कभी इसकी तरफ नज़र डाली ही नहीं है। अभी तक हम उन कार्स पे हैं जिनमें एयरबैग्स भी नहीं हैं अभी तक, और मतलब वो काफ़ी पीछे हैं यार। हम इकोनॉमी में पीछे हैं इंडिया से। तो हम अगर इंडिया को चेस करने चाह रहे हैं, हम सोच रहे हैं, तो हम आई थिंक वी आर फूल गाइज। सो आई थिंक आई कांट से एनीथिंग अबाउट माई PM और गवर्नमेंट। सो एज इंडिया इज वर्किंग ऑन, पूरी दुनिया की नीड में है। क्यों? इस वक्त पाकिस्तान, आई गेस कराची में पढ़ा था, बिगेस्ट 4th पोल्यूटेड कंट्री अक्रॉस द ग्लोब। सो आई थिंक इट्स द ओनली वे कि हम अपनी पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। सो वी definitely work on e-cars or e-highways like our neighbor countries are doing. So yeah, we'll definitely do. हमने लोगों से बात की, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सराहा इस स्टेप को। उनका ये कहना था कि पॉलिसीज़ का जो है एक बहुत बड़ा हाथ होता है। जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं किसी कंट्री के अंदर, वही उस कंट्री की जो ग्रोथ होती है उसके ज़िम्मेदार होते हैं। यानी कंट्री की ग्रोथ हो रही है किसी भी सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के अंदर, ट्रांसपोर्ट हो सकती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, या उसकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकती है। किसी भी मामले के अंदर जितनी भी ग्रोथ होती है किसी कंट्री की, उसमें पॉलिसीज़ का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, जिसके मामले में हम लोग पीछे रह जाते हैं। यही डिफरेंस है पाकिस्तान और इंडिया के पॉलिसी मेकर्स के अंदर। लोगों का कहना था कि वहाँ के जो लोग हैं वो एक तो ऑनेस्ट बहुत हैं, एक बड़े
लॉयल हैं अपनी पब्लिक के साथ, इस वजह से वो अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर काम करते हैं ताकि वो कंट्री की ग्रोथ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। इसके साथ साथ लोगों का ये भी कहना था कि एक टेक्नोलॉजी से वो इसलिए भी ज़्यादा करीब है क्योंकि शुरू से इंडिया टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा करीब है। हम पाकिस्तान में अभी टेक्नोलॉजी, जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे वो व्हीकल की टेक्नोलॉजी है, चाहे वो IT की टेक्नोलॉजी है, उसको पाकिस्तान में आने में बहुत टाइम लग जाता है और वो इंडिया में पहले चली जाती है। इसमें उनकी जो पॉलिसीज़ है उसका एक बहुत बड़ा रोल है। और अभी मज़ीद हम लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे उनके सवाल से क्या राय है। तो आइए चलते हैं। अच्छा ये बताएं, जो हमारी नेबरिंग कंट्री है इंडिया, वो अपना पहला हाईवे लॉन्च करने वाले हैं 2022 तक, इसको कैसा देखते हैं आप? ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि जो ये इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनमें देखा जाए जो फ़िलहाल हमारे मुल्क में चल रही हैं पाकिस्तान में फ्यूल पावर्ड कार्स, एक तो ये आउटडेटेड हो चुकी हैं काफ़ी, दूसरा इनकी वजह से जो पोल्यूशन है वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव है, पोल्यूशन में भी कमी होगी। और थर्ड ये कि जो आज दिन रोड एक्सीडेंट्स होते हैं या फिर इसकी वजह से इतना रश ट्रैफिक बनता है, तो उससे भी ये चीज़ मिनिमाइज़ करने के लिए मैं तो इसे एक अच्छा इनिशिएटिव देखता हूँ। बाकी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना है, जापान है, उन्होंने भी स्टार्ट कर दी हैं, तो हमें भी जितनी जल्दी हो सके ये इनिशिएटिव जो अडॉप्ट करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी आने में कितना टाइम लगेगा अभी? पाकिस्तान में आई थिंक कोई 40 to 50 ईयर्स तो कंपल्सरी हैं लगेंगे, इससे पहले तो इम्पॉसिबल है। बाकी पाकिस्तान की जो फ़िलहाल इकॉनमी चल रही है और जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि जितनी जल्दी अडॉप्ट हो सके। तो अगर हम समहाउ लेक भी आते हैं ये टेक्नोलॉजी, तो आपको क्या लगता है कि हम बाद में इसको मैनेज कर सकेंगे? जैसे इंडिया है, उन्होंने इलेक्ट्रीफाइड रोड्स बनाए हैं ताकि चार्जिंग फैसिलिटी दी जा सके, आपको लगता है हम ये चीज़ें मैनेज कर पाएंगे? नहीं, देखिए ये चीज़ें मैनेज तो तब होती हैं ना जब एक वेल डेवलप्ड कंट्री हो, उसके बाद करें। अभी तो हम खुद अभी अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, हमारी इकॉनमी जो है वो अभी आहिस्ता कुछ बेहतर होना शुरू हुई है, और अगर मुझसे छोड़ के इनकी तरफ आ जाएंगे तो ज़ाहिर बात है बजट मुश्किल मैनेज करना वो भी मुश्किल होगा। तो फ़िलहाल जो हमारी नेसेसिटीज़ हैं उनके बाद हमें ये चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए। तो सर क्या आपको लगता है जो टेक्नोलॉजी है, कोई भी टेक्नोलॉजी हो जाए, वो IT हो सकती है, वो व्हीकल की टेक्नोलॉजी हो सकती है, टेक्नोलॉजी हमारी जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी प्रायोरिटी है, आपको लगता है? पहले तो अब तक नहीं रही, लेकिन अब जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी जो IT में है वो कुछ नेटिव स्टार्ट हो गए हैं IT के। जैसे अब हम देख लें कि एक सिंपल सी मतलब एग्जांपल जो हर बंदे को पता है वो वोटिंग की आप ले सकते हैं। जब गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है तो अब आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो रही है, और इंशाल्लाह 2-3-4 साल में जितना भी होगा काफ़ी हद तक हमारी चीज़ें जो हैं वो हम ई-कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें की तरफ जा चुके होंगे। तो जैसे इंडिया इतना वर्क कर रहा है टेक्नोलॉजी के ऊपर, वो कोई भी टेक्नोलॉजी हो जाए, आपको क्या लगता है वहाँ की ऐसी क्या खास बात है, वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं इसको? इंडिया जो एक इंडिया की इकॉनमी जो है वो एक पाकिस्तान के मुकाबले में काफ़ी बहुत बड़ी इकॉनमी है। तो बाकी जो देखा जाए इंडिया के बजट के हवाले से, तो वो अगर इस चीज़ को मैनेज करना चाहें तो उनके लिए आई थिंक पाकिस्तान से मतलब कम मुश्किलात होंगी। लेकिन हमें ये चीज़ें फ़िलहाल मैनेज करना मैं मतलब नहीं कहूँगा। हाँ, ये है कि नेसेसिटीज़ में आप टेक्नोलॉजी यूज़ करें, वो कंपल्सरी चीज़ है। लेकिन फ़िलहाल ये मतलब जो एक एलीट क्लास के लिए जो आप कहते हैं कि एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी, ये फ़िलहाल मैं इसके हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि हमें बाकी पहले तमाम मामला ठीक करने के बाद फिर ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, फिर आपको बिल्कुल अडॉप्ट करना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि हमारी भी नीड है ई-व्हीकल्स, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर हम ई-व्हीकल्स को ले भी आते हैं तो जैसे कि चार्जिंग फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे इंडिया है वो इलेक्ट्रीफाइड रोड्स बना रहा है जहाँ पे चार्जिंग फैसिलिटीज़ दी जाती है, तो आपको क्या लगता है क्या हम ये चीज़ें बाद में मैनेज कर पाएंगे? मेरा ख्याल है कर पाएंगे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है आप कदम बढ़ाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ जाते हैं ना। अब आप अगर एक काम को अपने ज़िम्मे ले लें तो आप यकीनन एक न एक दिन उसको मुकम्मल भी कर लेते हैं। तो ज़ाहिर बात है जब आप जिम्मेदारी लेंगे उसके लिए आपको पता होगा कि भाई सबसे पहले तो एक प्लानिंग होती है ना। आपको पता होगा कि हमारे पास हम अगर ये काम करते हैं तो हमारा इतने एक्सपेंसेस आएंगे, हम इस तरह ये चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, तो आप आहिस्ता आहिस्ता उसको अचीव कर सकते हैं, मेरा ख्याल है। तो आपको क्या लगता है ऐसी टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान में आने के लिए हमें अभी कितना टाइम दरकार है? मेरे ख्याल से तो अभी जो IT का डिपार्टमेंट है ना हमारा और टेक्नोलॉजी है, ये हम बहुत पीछे हैं, सही है। तो अगर हम मतलब कुछ हमें ईमानदार और ऑनेस्ट लोग मिल जाए ना बड़े लेवल पे, जो ऊंचे लेवल पे बैठे हैं, जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं हमारे कंट्रीज़ में, तो 10-15 साल मैक्सिमम 10-15 साल इनफ होंगे कि हम इंशाल्लाह इस फील्ड में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। So as you have already said कि इंडिया जो है हर सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहा है, इवन जो व्हीकल टेक्नोलॉजी है उसके अंदर भी। क्या खूबी देखते हैं वहाँ की गवर्नमेंट की या वहाँ की मार्केट की जो आपको लगता है कि वो इतना अच्छा काम कर रही है? एक तो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हैं, सही है। वहाँ के इस तरह के हालात नहीं है जैसे हमने पिछले 8-10 सालों में देखे हैं। मतलब सिक्योरिटी के हालात भी, जब आपके यहाँ सिक्योरिटी बेटर नहीं होती तो कोई इन्वेस्ट नहीं करता, सही है। तो वहाँ पे सिक्योरिटी के हालात बहुत अच्छे हैं, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हैं, अंबानी और इतने इतने बड़े लोग, दुनिया के अमीर तरीन लोग 1-2 वहाँ पे भी बैठे हैं, सही है। वो इन्वेस्ट करते हैं, और कुछ लोगों में भी वहाँ पे थोड़ा ना
एहसास जिम्मेदारी भी है। सही है, करप्शन तो होती है हर जगह पे, कहीं कहीं थोड़ी है कहीं ज़्यादा, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, जिसने हमारे कंट्री को सबसे पीछे रखा है। Do you see the role of policymakers in this? I think the policy makers are the only role in this case actually. So अगर हम इस पे काम नहीं करेंगे, हमारे पॉलिसी मेकर्स इस पे काम नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। एटलीस्ट हमें इसके बारे में सोचना शुरू करना चाहिए। जब तक हम सोचेंगे नहीं तो पॉलिसी बनना तो दूर की बात है ना। अभी हम इस पे सोचेंगे एंड देन इसकी पॉलिसी बनते बनते। अच्छा पहले तुम फोन रखो। नहीं, पहले तुम फोन रखो। नहीं, पहले तुम रखो। पहले तुम फोन रखो ना। साथ में रखो। बनते कुछ 1-2 गवर्नमेंट्स कुछ 8-10 साल लगेंगे, दैन हम काम करना शुरू करेंगे। चाइना ने मतलब व्हीकल्स बना दी हैं और उस पर आई गेस तजर्बे हो रहे थे, मैंने देखा है। तो अभी तक तो हम बहुत पीछे हैं। तो पॉलिसी मेकर्स को चाहिए स्टेप फॉरवर्ड हों और इस पर काम करना शुरू करें। तो जैसे हमने अभी बात की ई हाईवे की बात की, और दूसरी तरफ अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, हमारे पास हाईवे है, मोटरवे है, जो इतना सेफ नहीं है। आपने देखा होगा इंसिडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? इस पे क्या कहेंगे, आई गेस वो सेफ़ है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ना उस पर इतना तवज्जो देती नहीं है। अभी आपने देखा होगा आई गेस सियालकोट मोटरवे पे जो इंसिडेंट हुआ था वो अक्रॉस द ग्लोब वो काफ़ी उस मतलब फेम हुआ था गलत एक आइडिया को लेके। सो मतलब इस तरह नहीं होना चाहिए यार। एटलीस्ट हम लोग को उसको सेव करना चाहिए। वी आर पाकिस्तानीज़ और ये हमारा नेशन है, ये हमारा हाईवे है। हमें सबसे पहले मूव स्टेप फॉरवर्ड होना चाहिए इसको सेव करने के लिए। तो बेसिकली ये सारा जो मैटर है ये पॉलिसीज का होता है। तो आप क्या डिफरेंस देखते हैं पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स और इंडिया के पॉलिसी मेकर्स में? इंडिया की पॉलिसी मेकर्स ये है कि इंडियन जो हैं वो हमेशा से हम देखा जाए तो इंडियन आईटी के बहुत ज़्यादा करीब रहे हैं। अभी से नहीं, शुरू से इंडियन ने जो है आईटी अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया और आईटी के मामले में इंडियन हमारे से बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो इसका ये है कि एक तो हमारी गवर्नमेंट में जो पॉलिटिशियंस हैं उनको खुद आईटी के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो जब तक एक मतलब आईटी से रिलेटेड मतलब कोई मिनिस्टर्स या कुछ ऐसे पढ़े लिखे आदमी गवर्नमेंट में नहीं आएंगे, वो इस चीज़ का इनिशिएटिव नहीं लेंगे, तो उस वक्त तक ये चीज़ बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए हमें यही है कि जो पढ़े लिखे और आईटी से रिलेटेड बंदे हैं उन्हें आगे लाना चाहिए ताकि वो इस चीज़ को मतलब अवेयरनेस पैदा कर सकें आवाम में और उन्हें बता सकें कि इस चीज़ के ये बेनिफिट हैं और ये इसके मतलब हमें अडॉप्ट करना चाहिए। तो मैं इससे ये देखता हूँ कि मतलब पॉलिटिकल जो लोग हैं उनमें भी आईटी के लोग जो हैं वो आगे आने चाहिए। हमने लोगों से बात की, लोगों ने इस स्टेप को काफ़ी ज़्यादा सराहा, उसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया।